बेटी को घर से खींच के ले गया। कहाँ रहेंगे महादलित, कहाँ रहेंगे? नहीं कुछ कर रही है, थाना सुतल है, लगता है कि कुछ खा के सुत गए, लगता है कि कुछ खा के सुत गए, नहीं कुछ नहीं कर रहे। हाँ, लड़की का माँ बाप विकलांग है, बताइए, तो विकलांग के सहारा कोई नहीं है। न्याय नहीं मिला तो फिर हम लोग नालंदा जिला कलेक्ट्रेट है उसका घेराव करने का काम करेंगे। न्याय के लिए हमें आश्वासन मिला है कि सबसे पहला मांग तो हमें यही था कि उसका सुरक्षा मुहैया कराया जाए। दोस्तों, अभी नालंदा में मौजूद हूँ। नालंदा में बेना थाना अंतर्गत एक गांव में दलित लड़की के साथ अभद्रपूर्ण दुष्कर्म किया गया। उन्हें अगवा कर खेत में यानी ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद देखिए दलित समाज, पासवान समाज के लोग आज बेना थाना यानी नालंदा हरनौत के बगल में, जो हरनौत के बगल में एक बेना थाना पड़ती है, वो उस थाना को घेराव करने के लिए आज देखिए कि तमाम पासवान समाज, दलित समाज के लोग सड़कों पर उतरने का काम किए हैं। आइए कि क्या कुछ मांग इन लोगों की है और क्या कुछ हुआ उस दिन घटना में, तमाम बात से आप लोग को रूबरू कराने की कोशिश करता हूँ। सीधा इस प्रोटेस्ट के नेतृत्व करता अमर आज़ाद और तमाम उनके साथी गण से मैं आप लोग को मिलाने की कोशिश करता हूं कि क्या कुछ मांग लेकर आज प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं, सड़कों पे उतरने का काम कर रहे हैं। देखिए अमर आज़ाद जी के देखिए अमर आज़ाद जी और उनके तमाम समर्थक, महिला पुरुष युवा सभी लोग यही देखिए कि यह थाना है बेना थाना के तमाम पुलिसकर्मी और उसके बाद देखिए कि तमाम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे हैं बेना थाना। और देखिए कि सड़कों पे बैठ गए हैं उनके थाना के आगे, देखिए कि अपने मांग को लेकर उतरे हैं। आइए कि कुछ गरीब अमदी लोग हैं और उसी का माँ तो लकवा मार दिया है, बाप तो लकवा मार ले, गरीब अमदी है। अब जैसे पता जैसे पकड़ के ले जाएगा। हाँ, अब बोलते जाओ, अब हम चलिए साफ तौर पे कहाँ से आए? हम लोग भेड़िया से आए हैं, कचरा भेड़िया जी। सड़क पर कहाँ बैठ गए आप लोग? बैठ गए, गरीब लोग कहाँ रहेंगे? महादलित को बेटी को घर से खींच के ले गया, कहाँ रहेंगे महादलित, कहाँ रहेंगे? नीतीश कुमार सुतल है, बेना थाना सुतल है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और धमकी दे रहा है कि मार देंगे। थाना काम नहीं कर रही? नहीं, थाना काम नहीं कर रहा है, धमकी दे रहा है। जो कौन किया है उसका बाप धमकी दे रहा है, उसका गार्जियन धमकी दे रहा है कि मार देंगे। तो महादलित तो कोई जगह नहीं है कोई जगह, उसको कुछ करिएगा ना। थाना काम कर रही सही से? नहीं, थाना नहीं कुछ कर रही है, थाना सुतल है, लगता है कि कुछ खा के सुत गए, लगता है कि कुछ खा के सुत गए, नहीं कुछ नहीं कर रहे। पैसे उसे लगता है कि ले लिए हैं, कुछ खा के बैठल हुआ है, कुछ नहीं कर रहे हैं, न जाते हैं न देखते हैं। तो महादलित कहाँ रहेंगे? चलिए देखिए साफ तौर पर देखिए अमर आज़ाद जी और तमाम दलित समाज के लोग धरने पर बैठ गए हैं और इधर देखिए पुलिस प्रशासन, बेना थाना के थानाध्यक्ष साहब देखिए वार्तालाप करने के लिए पहुंचे हैं। सीधा क्या वार्तालाप होती है? तो कैसे पढ़ावे लिखावेगा? घर से तो ही गति कर दिया, अगर पढ़ावेंगे नून सत्तू पी के गरीब का बाल बच्चा तो क्या होगा? क्या होगा? तो कितना रहजानी करेगा? हम सब नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? हम सब के खेती नहीं है, कुछ भी नहीं है, कमाते हैं तो खाते हैं। आज 2 बजे 1 बजे 3 बजे मछली काटे जाते हैं, कचरा भेड़िया तो काटते हैं, तो काटे जाएंगे तो पकड़ लेगा। तो कोई थाना वाला कोई उपचार नहीं कर रहा है, लगता है कि कितना मोटा ले लिया है, कुछ नहीं उपाय कर रहा है। पैसा ले लिया तब नहीं उपाय कर रहा है, जांच नहीं कर रही है? नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, जैबे नहीं करते, देखबे नहीं करते कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उसका माँ बाप विकलांग है, बताइए। पुलिस सबके लिए? हाँ, लड़की का माँ बाप विकलांग है, बताइए। तो विकलांग के सहारा कोई नहीं है, उसको बाप शासन नहीं है तो रहेगा कौन? लग रहा है भाइयों नहीं है, डर तो लगे रहा है, धीरा रहा है मारने के लिए, तो डर नहीं लग रहा है। आज उसका बेटी के लेके चल गया, बिहान और कुछ को बेटी के लेके चल जाएगा। अब घटना करने वाला जादव है, कहर ज्यादा में हम नाम नहीं जानते हैं, जाने का नाम बच्ची ना, हम सब नहीं नाम जानते हैं। रास्ता से अगवा कर लिया गया था? हाँ चलते हुए कर लिए, दावा लाने। देखिए अभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डीएसपी साहब आए और हमने ये मांग रखा है कि पीड़ित परिवार को
जो दुष्कर्म किया गया है उस पर वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था करवाया जाए। अभी 4 दिन हो गए, मुआवजा राशि नहीं मिली। डीएसपी साहब अभी आईओ से बात करके उनका मुआवजा राशि का जो प्रस्ताव होता है वो भिजवाए हैं और बोले हैं कि तुरंत उसको मुआवजा दिलवा दिया जाएगा। तो हम यही का इसलिए कि जिस तरह से नालंदा जिला में एक गरीब दलित पासवान समाज की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो फिर हम लोग नालंदा जिला कलेक्ट्रेट है उसका घेराव करने का काम करेंगे न्याय के लिए। हमें आश्वासन मिला है कि एक की गिरफ्तारी हुई है और जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार और 107 की कार्रवाई उनके पूरे परिवार या जो भी धमकी देगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो अभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से यही बात हुई है। हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी मिले, जो SC/ST एक्ट में प्रावधान है उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। सुरक्षा के लिए भी डीएसपी साहब बोले हैं कि हम लोग खुद वहां जा करके और पुलिस की भी व्यवस्था वहां कराएंगे और हम भी वहां जाएंगे। तो एक आश्वासन मिला है डीएसपी साहब के द्वारा और उन पर कुछ दिन हम लोग भरोसा करते हैं। अगर नहीं न्याय मिला पूरा तो फिर से नालंदा जिला में हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और जिला जो पदाधिकारी हैं डीएम ऑफिस कलेक्ट्रेट वहाँ घेराव करेंगे। हम ये समाज से भी कहना चाहते हैं कि हमारे दलित समाज के साथ जो दुष्कर्म की घटना है उन्हें अगर न्याय नहीं मिला तो वो जो दलित सांसद मंत्री विधायक हैं वो क्या कर रहे हैं। एक भी लोग यहाँ देखने के लिए नहीं आया कि हमारा परिवार, हमारा बहन जो गरीब वो विकलांग है उसका माँ बाप, उसके पास पैसा नहीं है तब ना उसका कोई इज्जत नहीं है और हमारे बहन बेटियों का इज्जत आबरू लूटा जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे, मगर हम लोग पीड़ित परिवार को न्याय दिला करके रहेंगे। हम लोग और हमारी टीम जितना है नालंदा जिला का वो पीड़ित परिवार के साथ खड़ा। लेकिन धमकी बोल रहे हैं कि लगातार उनको धमकी दिया जा रहा है तो धमकी देगा तो हम लोग गांव भी जाएंगे। वहाँ भी हमारे जितने साथी हैं गांव गए हैं। कोई धमकी अगर देता है दलित को तो ये ना समझे कि वो अकेला है, हम लोग उसके पूरे साथ हैं। अगर लड़ना और टकराना है तो आ जाना हमारे साथ में लड़ने के लिए, पर गरीब किसी को मत सताओ, उसके साथ दुष्कर्म मत करो। वो गरीब परिवार है, दलित परिवार है, उसके साथ अन्याय मत करो। और कोई धमकी देगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और पुलिस प्रशासन से हमने मदद हम लोगों को मांगा है, न्याय के लिए बोला है। पुलिस प्रशासन न्याय दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे तो उसके लिए और भी उपाय है हम लोगों के पास में। हम लोग पूरा नालंदा जिला को जाम करने का काम। अमर आजाद पासवान, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। क्या बातचीत आज तो देखिए मुख्य रूप से हम लोग जो है इस गरीब दलित परिवार पासवान समाज की बच्ची जो है जिसका माता पिता 100% विकलांग है, सबसे पहला मांग तो हमें यही था कि उसका सुरक्षा मुहैया कराया जाए। जो कि हम लोग वहाँ पे घटना स्थल पे पीड़िता के गांव पे गए, वहाँ हम देखें कि जिस तरह का इनके घर पे आना जाना है, कोई भी आके 4 आदमी घुस जाता, अलंग पे घर है। हमने डीएसपी साहब से साफ शब्दों में कहा कि डीएसपी सर आप जो है ना कुछ भी नहीं, हम चाहते हैं कि पीड़िता के यहाँ आप जो है 2 गो पुलिस ही खड़ा कर दीजिए ताकि ये आश्वस्त रहे कि पुलिस प्रशासन मेरे साथ है। डीएसपी सर आश्वासन दिए, बोले कि मेरे कंधे पे सारा जिम्मेवारी, अवसर जरूरत पड़ा तो मैं खुद उस पीड़िता के घर पे खड़ा रहूँगा। लेकिन ये बात का कोई मतलब नहीं हुआ। साथियों मैं बता देना चाहता हूँ, हाँ, तो बोले कि हाँ ये प्रोसीजर है। हमने बताया, वो पहले तो इनकार कर रहे थे, तो हमने बताया कि सर गार्ड का प्रावधान है सर, और ये SC/ST में भी पीड़ित परिवार को और पोक्सो में तो पीड़ित परिवार को मिलना ही मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो नालंदा नहीं, फिर ये हम हाई लेवल के, आप लोग जानते हैं कि हम लोग नेशनल आंदोलन करने वाले हैं। हम लोग पटना जाएंगे, राजधानी जाएंगे। इस न्याय के लिए हम लोग को जहां भी जाना पड़े। मेरा नाम सुबोध कुमार आजाद हुआ।